हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने नए यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ लर्नर्स पर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंट्रोडक्शन, जैसे क्रय मूल्य किसको बोलते हैं, विक्रय मूल्य किसके बोलते हैं। ये सब जानने के बाद हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहला है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? यह वह मूल्य है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। जैसे हम लोग कोई सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं किसी दुकान में, तो हम लोग सामान खरीद रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? क्रय मूल्य कर रहे हैं, क्रय कर रहे हैं। दूसरा, विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य यह वह राशि है जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। जैसे हम लोग सामान खरीदने के लिए दुकानदार के पास गए, तो दुकानदार हम लोग को क्या दे रहा है? सामान दे रहा है, मतलब दुकानदार क्या कर रहा है? सामान को बेच रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। तो जो खरीदते हैं वो क्रय मूल्य होता है, और जो बेचता है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे दुकानदार सामान बेच हम लोग को दे रहा है, तो क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। और जिस मूल्य पे दे रहा है वो विक्रय मूल्य हो गया। अब अंकित मूल्य क्या होता है? तो यह वह मूल्य होता है जो किसी वस्तु पर या पैकेट पर अंकित होता है। जैसे हम लोग कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो देखते हैं पैकेट पे MRP लिखा रहता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है? अंकित मूल्य हो जाता है। अब देखते हैं कि लाभ क्या होता है। लाभ क्या होता है? तो लाभ जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में लाभ होता है। जैसे जैसे हम कुछ सामान खरीदने गए, तो हम खरीदे 500 में। ठीक, हम 500 में खरीदे, मतलब हम क्या किए? क्रय किए। क्रय मूल्य मतलब हम लोग का क्रय मूल्य क्या है? 500 रुपीज़ है, और हम इसको क्या किए? सेल किए, मतलब बेच दिए, मतलब विक्रय मूल्य किए, विक्रय किए 700 में। तो अब जितना में हम खरीदे और जितना में हम बेचे, वो दोनों का डिफरेंस हमारा क्या हो जाता है? लाभ। अब 500 में हम लोग खरीदते हैं और 700 में बेच देते हैं, तो 200 का हम लोग को क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो जाता है, तब क्या होता है? लाभ हो जाता होता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? हानि। जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो हानि होती है। जैसे खरीदे कितना में थे? 500 में। उस समय तो हम 700 में बेच रहे थे, अब हम इसको 200 में बेचते हैं, तो क्या हो रहा है? हम लोग को यहाँ पे लॉस हो रहा है, मतलब हानि हो रहा है। कितने का हानि हो रहा है? 300 का। तो यहाँ लिखा गया है जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो। विक्रय मूल्य जो है क्या है? क्रय मूल्य से कम है, तो क्या होता है? इस स्थिति में हानि होता है। अब कुछ इम्पोर्टेंस है, जैसे क्वेश्चन में बोला जाता है प्रतिशत लाभ निकालने के लिए, प्रतिशत हानि निकालने के लिए, तो इसकी गणना किस पर किया जाएगा? क्रय मूल्य पर या विक्रय मूल्य पर? तो प्रतिशत लाभ हो या हानि, इसकी गणना हमेशा किस पे किया जाता है? क्रय मूल्य पे किया जाता है। जैसे कि मान चलिए कि क्रय मूल्य क्या हो गया? क्रय मूल्य जो मतलब हम खरीदे, वो हम खरीदे 200 में। अब विक्रय मूल्य मान चलिए 200 में खरीदते हैं और 500 में 500 में इसको बेच देते हैं। ठीक है, तो अगर हमको इसका लाभ प्रतिशत निकालने को बोला जाएगा, तो हम लोग हमेशा किस पर इसका गणना करेंगे? लाभ प्रतिशत का या हानि प्रतिशत का? तो क्रय मूल्य पे हम लोग लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का गणना करेंगे। अब इस प्रॉफिट लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देख लीजिए, जो कि आगे क्वेश्चन आएगी उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन कराया जाएगा, हर एक टाइप का 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन होगा। तो इम्पोर्टेंस फार्मूला ये है। इम्पोर्टेंट फार्मूला में क्या है? क्रय मूल्य जो है किसके बराबर है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। यहाँ कहा जा रहा है, मान चलिए कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ दिया हुआ है, तो और हम लोग को क्रय मूल्य निकालने बोला गया है, तो हम लोग क्या करेंगे? क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से लाभ को क्या करेंगे? घटा देंगे। एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल देखिएगा।
जैसे मान लीजिए विक्रय मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य मान के चलते हैं हम लोग 300, विक्रय मूल्य क्या है 300, ठीक है। और लाभ हम लोग को हो रहा है इसका 200, विक्रय मूल्य 300, लाभ कितना का हुआ 200 का। तो अब हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे 300 माइनस 200 इक्वल टू 100। ये जो आया 100 ये हमारा क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। अगर हम लोग 100 में खरीद अगर हम 100 में खरीदे 300 में बेचे, तभी तो हम लोग को लाभ कितना होगा 200 का लाभ होगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अब जिसमें पहले में क्या था लाभ हो रहा था, तब क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला था विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अब दूसरा में कहा जा रहा है जब हानि हो तो क्रय मूल्य कैसे निकाला जाएगा। तो अब देखिए मान चलिए कि विक्रय मूल्य 500 हो गया, हानि कितना का हो गया 200 का हो गया, ठीक है। ये क्या है हानि, और ये क्या है विक्रय मूल्य। तो इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विक्रय मूल्य प्लस हानि, 500 प्लस 200 इक्वल टू 700। मतलब 700 में हम खरीदे होंगे किसी चीज़ को, 700 में हम लोग किसी चीज़ को खरीदे और 500 में बेचे, तो हम लोग को कितना का हानि हो गया 200 का हानि हो गया। तो यही चीज़ इसमें था, विक्रय मूल्य दिया हो और हानि दिया हो तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे विक्रय मूल्य में हानि को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्या है लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब मान चलिए क्या विक्रय मूल्य हो गया 1000 और इसको हम बेचे 1500, मतलब 1000 में खरीदे और 1500 में बेचे। तो अब हमको इस स्थिति में ये पता करना है कि हमको लाभ हुआ या हानि। तो हमको इसको क्या करेंगे जित विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो इसको कितना हुआ 500। मतलब हम लोग को क्या हो रहा है 500 का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, क्योंकि 1000 में हम खरीद रहे हैं और 1500 में क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं। तो इस स्थिति में हम लोग को क्या बच रहा है 500 रुपया बच रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया लाभ हो गया। तो लाभ निकालने के लिए जब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिया हो और लाभ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे। यही स्थिति में अब हानि जब दिया हो तो क्या करेंगे, अब हानि हम लोग को निकालना हो तो क्या करेंगे, लाभ निकालने में हम लोग क्या किए थे विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस किए थे। हानि निकालने के लिए हम लोग क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है। अब क्या है हानि प्रतिशत। अब मान के चलिए कि हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला बताए थे हम लोग, हानि क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। ये होता है हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला। यहाँ दिया हुआ है हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला और लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला। तो ये सब फार्मूला का यूज आगे के क्वेश्चन में भी हम लोग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक क्वेश्चन बताते हैं। जैसे मान चलिए क्या क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया है हम लोग को 200 रुपीज़, ठीक है। और लाभ हो रहा है हम लोग को कितना 100 रुपीज़ का। अब हम लोग से पूछा जाएगा कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसका फार्मूला है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ फार्मूला। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लाभ कितना हो रहा है 100 का, 100 का लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ हो या प्रतिशत हानि हो, इसको निकालने के लिए हम लोग हमेशा क्रय मूल्य का यूज़ करते हैं। तो लाभ कितना का हुआ 100 मतलब 100 रुपये का, क्रय मूल्य कितना है 200 रुपया, मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है हम लोग को, इसलिए 100 से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। अब इसमें देखिए ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचेगा 100/2। इसको अगर हम काटेंगे तो क्या होगा 50 बचेगा, मतलब 50%। अगर हम लोग का क्रय मूल्य 200 रुपया है, लाभ 100 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा 50%। अगर इसको हम डायरेक्ट भी करना चाहें तो समझ सकते हैं कि 200 का 50% ही 100 होता है। मतलब 200 रुपया में हम खरीदे और 100 रुपया में 100 रुपया का हम लोग को लाभ हुआ, तो डायरेक्ट बता सकते थे कि हम लोग को कितना परसेंट का लाभ हुआ 50% का लाभ हुआ। हम लोग चलते हैं आगे की और क्वेश्चन टाइप 1 क्वेश्चन में। टाइप 1 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसको अच्छे से देखिएगा।
टाइप 1 में कहा गया है किसी वस्तु की क्रय मूल्य 5,000 रुपया है, 20% लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए हम लोग खरीदे कितना में, 5,000 में, क्रय मूल्य कितना है 5,000 में, ठीक है। और इसमें बोला है कि अगर हम 20% ज़्यादा लाभ, इसको 20% लाभ पर बेचे तो हम लोग इसको कितने रुपए में बेचेंगे। तो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, वो 100% होता है। तो जैसे हम लोग खरीदे 5,000 में खरीदे, तो ये भी तो अपने आप में 100% ही है, और हमको 20% ज़्यादा पर इसको बेचना है, मतलब 20% लाभ कमाना है, तो इसको हम लोग कितने रुपये में बेचें जिससे हम लोग को 20% का क्या हो, लाभ हो। तो इस स्थिति में हम लोग ऐसे करते हैं। तो ये जो होगा 100% किसके बराबर होगा, 5,000 के बराबर। 1% किसके बराबर होगा, 5,000 बाई 100 के बराबर। अगर इसको अगर कैंसिल कर दिए तो क्या बचा, फिर से हम बता देते हैं एक बार अच्छे से। 100% 5,000 बराबर हो गया, 1% 5,000 5,000 बाय 100 के बराबर होगा। ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 1% इक्वल टू कितना हो गया, 50। तो 20% का लाभ, तो 120% किसके बराबर होगा, 120 मल्टीप्लाई 120 किसके बराबर होगा, 120 मल्टीप्लाई 50 मतलब 6,000 के बराबर। 6,000, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 6,000 रुपया में। अगर हम इसको 6,000 रुपया में बेचते हैं तो हम लोग को 20% का लाभ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। कहा जाता है इसमें किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4,000 रुपया है, इसे 25% हानि पर बेचा जाता है तो इसे कितने रुपए में बेचा गया। तो अभी बताएं, कोई जो चीज़ हम लोग खरीदते हैं वो अपने आप में हमेशा 100% होता है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 4,000 के बराबर। उस समय लाभ हो रहा था तो हम लोग ऐड कर रहे थे, तो यहाँ हानि हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सबसे पहले 1% का वैल्यू निकालेंगे, 4,000 है 100, ये डबल जीरो चला जाएगा। तो 1% किसके बराबर, 40 के बराबर, 40 के बराबर। 1% किसके बराबर, 40 के बराबर। तो यहाँ पे हानि हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 75। तो 75 किसके बराबर होगा, 75 मल्टीप्लाई 40। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3,000। तो इसका सही आंसर क्या आया, 3,000। बट कोई हम सामान को कितना में खरीदे, 4,000 में खरीदे, और 25% हानि पर हम उसको बेच दिए, तो कितना में बेचे होंगे, 3,000 में बेचे होंगे। तब जाके हम लोग को क्या हुआ होगा, 25% का लॉस हुआ होगा। अब नेक्स्ट टाइप 2। यदि किसी वस्तु को 7,200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब जैसे हम लोग खरीदे कितना में, 7,200 में, 7,200 में खरीदते हैं, और हम इसको कितने रुपए में, 7,200 रुपये में बेचे, ठीक है। तो 20% का लाभ हुआ। अगर हम खरीदते तो अपने, ये भी अपने आप में 100% नहीं, सॉरी, ये 100% में नहीं हुआ, इसको हम बताते हैं अच्छे से। इसमें क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्रय मूल्य निकालने को बोला गया है इसमें। तो इसमें बोला गया है कि क्रय मूल्य क्या है, ये तो हम लोग को पता नहीं है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए कैसे करेंगे। इसमें क्रय मूल्य दिया हुआ नहीं है, और डायरेक्ट बोल रहा है 7,200 रुपया बेचने, 7,200 में बेचने पर 20% का लाभ होता है। अगर क्रय मूल्य हम लोग को मालूम होता तो 100% के बराबर होता। क्रय मूल्य कितने के बराबर होता, 100% के बराबर होता। पर यहाँ डायरेक्ट बेचा गया है जिससे 20% का लाभ हो रहा है, तो ये 120% हो जाएगा। इसके बराबर 7,200 के बराबर। 1% किसके बराबर हो जाएगा, ये जीरो चला जाएगा, और 12×6 = 72, मतलब 60 के बराबर। 1% किसके बराबर होगा, 60 के बराबर। तो क्रय मूल्य जो होता है वो अपने आप में हमेशा क्या होता है, 100% के बराबर होता है। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू 6,000, मतलब 6,000। तो इसका सही आंसर क्या होगा,
6000। इसमें अब 7200 रुपया में बेचा तो 20% का क्या हो गया, लाभ हो गया। अब 6000 रुपया में वो ख़रीदा होगा, 6000 रुपया में ख़रीदा होगा, 7200 में बेचा होगा, तब जाके उसको कितने का लाभ हुआ होगा, 20% का लाभ हुआ होगा। एक बार और इस क्वेश्चन को हम अच्छे से बता देते हैं, जैसे सुनिएगा। क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में क्या होता है, 100% के बराबर होता है। पर क्वेश्चन में बोला गया है 7200 रुपया में बेचने पर उसको 20% का क्या होता है, लाभ होता है, और हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो 20% का लाभ होता है, मतलब 120 होगा। 120% किसके बराबर होगा, 7200 के बराबर। 1% किसके बराबर होगा, 60 के बराबर। तो क्रय मूल्य जो होता है वो हमेशा 100% के बराबर होता है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 60 इंटू 100 के बराबर। तो क्या हो गया, 6000 रुपया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 6000 रुपया। अब हम लोग चलते हैं टाइप 2 के अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। किसी वस्तु को 3600 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इससे पहले के क्वेश्चन में क्या हो रहा था, 20% का लाभ हो रहा था। अब अभी क्या हो रहा है, 10% का हानि हो रहा है। तो हानि में हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 10% का हानि हो रहा था, इसका मतलब क्या होगा, 90%। तो 90% किसके बराबर होगा, 3600 के बराबर। 90% किसके बराबर होगा, 3600 के बराबर। तो 1% किसके बराबर होगा, 3600 बट्टा 90। ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 4 से ये चला जाता है, 9 6 36। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 1% का मान कितना हो जाएगा, 40। निकालना क्या है, क्रय मूल्य। इससे पहले बताए थे क्रय मूल्य जो होता है वो अपने आप में हमेशा क्या होता है, 100% के बराबर होता है। तो 1% 40 के बराबर, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 100 इंटू 40 के बराबर, मतलब 4000 के बराबर। तो इसका सही आंसर होगा क्या, 4000। तो इसमें 3600 रुपये, मतलब 4000 रुपया में ख़रीदा होगा और 3600 रुपया में वो बेचा होगा, तब जाकर क्या हुआ होगा, उसको 10% का हानि हुआ होगा। समझ में आएगा। एक और हम इसको अच्छे से बताते हैं। 90%, 10% का हानि, हानि में हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 100% माइनस 10% इक्वल टू 90%। 90% कितना के बराबर हो गया, 3600 के बराबर। तो 1% 40 के बराबर, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 40, मतलब 4000 के बराबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और आगे का टाइप क्वेश्चन कल आएगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। किसी वस्तु को 1440 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितना रुपये में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। तो इसमें बोला गया है 1440 रुपया बेचने पर, 1440 रुपया में बेचने पर क्या होता है, 10% का क्या होता है, हानि होता है। 10% का हानि मतलब ये क्या होगा, 90%। 90% किसके बराबर होगा, 1440 के बराबर। तो 1% किसके बराबर होगा, 1440 भागा 90 के बराबर। ठीक है, ये जीरो चला जाएगा। अब 9 है, अब हो गया 9। 9 के टेबल में 144, तो कितने बार में होगा, 16 के बार में, 16 बार में। तो 1% किसके बराबर, 16 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ बोला जा रहा है कि कितने रुपये में हम बेचें जिससे कितना का लाभ हो, 15% का लाभ हो। अगर हमको क्रय मूल्य बोला जाता तो डायरेक्ट हम 100 से मल्टीप्लाई करते, 100% से मल्टीप्लाई करते, क्या होता, क्रय मूल्य आ जाता। पर हमको बोला है 15% लाभ पर बेचने का, तो क्या करेंगे, 100% में 50% को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, 115। तो 1% किसके बराबर, 16 के बराबर। तो 115 किसके बराबर हो जाएगा, 115 मल्टीप्लाई 16 के बराबर। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करके आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताएं। और आगे की क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन कल आएगी।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।